पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है G20 विश्व स्तर पर पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन कर रहा भारत। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध देश भारत G20 अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल का नेतृत्व करते हुए दुनिया को अपनी सांस्कृतिक समृद्धि दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा है। पूरे साल विभिन्न G20 सत्रों और बैठकों के आयोजन के लिए 56 शहरों की पहचान करना रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से एक विशिष्ट निर्णय है। भारतीय सीमा के भीतर आयोजित होने वाले प्रत्येक G20 कार्यक्रम को निरंतर भारतीय प्राचीन सभ्यता और समृद्ध भौगोलिक झलक के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन धीरे धीरे नए भारत के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास हिमालय का 70% हिस्सा, 7,000 किलोमीटर से अधिक तटरेखा, 70,000 वर्ग मील का रेत का रेगिस्तान, कच्छ में सफेद नमक रेगिस्तान और लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान के अलावा टाइगर रिजर्व समेत 700 अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसी प्राकृतिक विविधता है, जो इसे पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रभावशाली बनाते हैं। जब पर्यटन की बात आती है तो आधुनिक दुनिया प्रकृति द्वारा प्रदान की जा रही चीजों की अधिक तलाश करती है। पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक स्थिति के साथ साथ एडवेंचर और रुचियों को प्राप्त कर रहा है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये जगह घरेलू यात्रियों के साथ साथ दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। इस तरह हिमालय की तलहटी में स्थित सिलीगुड़ी में आयोजित भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की एजेंडा आइटम सूची में एडवेंचर टूरिज्म ने अपना विशेष स्थान बनाया। सर्वेक्षणों में पाया गया है कि पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, हेली स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग और स्क्रॉलिंग जैसी साहसिक गतिविधियां देश में काफी आकर्षण प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा बंजिंग जंपिंग, लाइफ सफारी, क्लिफ जंपिंग भी अन्य पसंदीदा गतिविधियों में शामिल है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के हस्तक्षेप के साथ देश में साहसिक पर्यटन परियोजनाओं को और तेजी से विस्तार किया जा रहा है। देश में चिकित्सा पर्यटन, रक्षा और यहां तक कि एस्ट्रो टूरिज्म सहित पर्यटन के अन्य रूपों के लिए भी अवसर और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि प्राइम फोकस केवल उस प्रकार के पर्यटन पर नहीं है, बल्कि उन कारकों पर भी है जो विस्तार और विकास के कई स्रोतों की बात करते समय बड़े पैमाने पर मायने रखते हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के दौरान G20 के सभी सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स टूरिज्म, MSMEs और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट द्वारा 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी। पर्यटन को आर्थिक और पारिस्थितिकीय रूप से संपन्न होने की आवश्यकता है। हरित पर्यटन भी देश की एक प्राथमिकता है, क्योंकि भारत पर्यटन विकास को 2030 के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के साथ रेखांकित करता है। इको टूरिज्म पर्यटकों को ट्रैकिंग, स्थानीय कृषि गतिविधियों, सूर्यास्त सूर्योदय देखने, प्रकृति फोटोग्राफी, स्थानीय व्यंजन, हस्तकला, लोकगीत, कला, नृत्य और नाटक के साथ साथ सामुदायिक विकास के लिए मानसिक और आध्यात्मिक कायाकल्प जैसी गतिविधियों में शामिल करता है। इन सभी का भारत के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि ये लंबे समय से देश की विशेषताएं हैं। ये पर्यावरण फुटप्रिंट को कम करने में काफी सहायता करते हैं। भारत पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमियों के लिए युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। G20 बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने युवा पर्यटन क्लबों के बारे में भी जानकारी दी है। देश भर में सभी शैक्षणिक संस्थाओं में यूथ टूरिज्म क्लब स्थापित किए गए हैं। इन क्लबों का उद्देश्य युवाओं और बच्चों में देश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति रुचि, जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना जगाना है। चूंकि युवाओं में साहसिक पर्यटन के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, इसलिए इन क्लबों का उपयोग साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और गतिशीलता लाने के लिए पर्यटन MSMEs, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना एक अन्य प्रमुख उपक्रम है। वास्तव में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के तहत आतिथ्य, पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों में MSMEs के लिए निर्धारित अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट सहायता को मंजूरी देने के देश के फैसले ने इस क्षेत्र में नई जान फूंक दी है।
बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क भी पर्यटन को बढ़ा रहा है और अधिक से अधिक छोटे उद्योग और प्राइवेट प्लेयर्स को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को पर्यटन क्षेत्र के दोहन के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए पूरी तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विश्व स्तर पर प्रासंगिक होने की आवश्यकता है, जिसमें पर्यटन सुविधाओं से भरा होना चाहिए, उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए, अच्छी तरह से जुड़ा होना चाहिए और एसडीजी पर भी वितरित होना चाहिए। इन सभी प्रयासों को प्रचार से लेकर सूचना तक, फीडबैक तंत्र, एक्सेसिबिलिटी, सेवाओं का लाभ उठाने और डिजिटल मीडिया साझा करने के लिए डिजिटल होना चाहिए। निसंदेह भारत पर्यटन के लिए मजबूत चरण में प्रवेश कर रहा है और इसलिए इस तरह की एक महत्वपूर्ण बैठक देश की पर्यटन क्षमता में वैश्वीकरण का वादा करती है। धन्यवाद।